उन्होंने बड़ी तोड़फोड़ की, वहाँ पर चीज़ें तोड़ दी और असला भी साथ था उनके। मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, अगर मैं होती तो बड़ी लड़ाई होनी थी। अब आप देख लें कि ये क्या हम लोगों के साथ हो रहा है। और ये भी बताइए ना कि वो हमें शूटिंग करने से मना कर रहे हैं। ये देखें, मैंने पर्चा भी कटा दिया, ये है मेरे पास। हमारा ये ड्रामा बुल्ले शाह बन रहा था, तो तकरीबन कंप्लीट ही था वो। तो मैं असल में 2 बूंद की शूटिंग के लिए आई थी यहाँ पर, क्योंकि उसके 5 एपिसोड बढ़ाने थे, तो उसकी शूटिंग कर रही थी मैं। तो बड़े दिनों से इसने थ्रेट किया हुआ, सब लोगों को नोटिस भेजे हुए, सारे आर्टिस्टों को, अगर शूटिंग करोगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। इसमें नुमान एजाज था, तो वो डर के मारे उसने कहा नहीं नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं काम ही नहीं करूँगा। मैंने फिर छोड़ दिया उनको, और उनके बेटे ने तो काम किया इसमें। तकरीबन ये कंप्लीट है, 50 एपिसोड का ये ड्रामा है। और बड़ा ज़बरदस्त ये बुल्ले शाह, आपको पता है ये सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने खुदा के साथ लॉ लगाई थी। इसमें शाहिद साहब भी हैं, बहुत सारी आर्टिस्ट हैं इसके अंदर। बहुत बड़ा ड्रामा है माशाल्लाह से। ये पता नहीं कि क्यों है, ब्लैकमेलिंग है। मुझे कहता है कि आप मुझसे अकेले में मिलें तो हम आपस में मामला तय कर लेंगे। यही मांग रहा होगा 5-10 लाख रुपए। इस तरह तो नहीं होता ना, आज ये उठ गया है, कल कोई और उठ जाएगा, परसों कोई और उठ जाएगा। नहीं, वो कहता है मुझसे अकेले में मिले मैडम, हमारा मसला हल हो जाएगा। क्यों मिले? पापा ने एविडेंस उनसे मांगा था, लेकिन वो कोई एविडेंस दे नहीं सके। जी बिल्कुल। अहमद जहांगीर बलोच, शूटिंग किस जगह पे हो रही थी आपकी? ये बाबू साहब के पास, रावी के किनारे। अच्छा, पंजाब से क्या अपील कर रही हैं आप, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं उनसे यही अपील कर रही हूँ कि मैंने इतनी खिदमत की है, इसको ज़रा सीरियसली लें। ये देखिए ना कितनी गलत बात है कि इतनी सीनियर आर्टिस्टों के, मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट सब कुछ हूँ, और मेरे साथ इस तरह अगर होगा तो कौन, मतलब इस तरह होना नहीं चाहिए। शायद उनके माइंड में ये है कि ये खातून है ना, और हरासा कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस खातून के औलाद जो है वो कितनी ज्यादा है माशाल्लाह। हम सब लोग इसलिए आए हैं कि कल मैडम साइमा को हरासा किया गया है। उनको 1.5-2 घंटे वहाँ पे बिठाया गया, और वहाँ बिठाकर उनको ये कहा गया कि आप हमारी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। हम लोग सारे सेट पे थे, जब चले गए तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ, तो हम सब लोगों को ये होश आया कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताना चाहिए कि कोई हमें तंग कर रहा है। क्योंकि मैडम साइमा के साथ वो 1.5-2 घंटे इसी तरह करके, वो तो कामरान मुजाहिद सेट पे थे, वो वहां से लेके उनको निकल गए। हम वो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के जो सिर्फ तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। हम जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो इज्जत देते हैं लोगों को, जो पोर्ट्रे करते हैं अपनी फिल्मों में, लेकिन उसके बरक्स हमें क्या मिलता है। मेरी बीवी साइमा बहादुर औरत है, बिल्कुल। उसने जिस तरह वहाँ फेस किया हरासमेंट को, वो तो कर लिया, चलें। लेकिन अगर आइंदा ऐसा होगा, आइंदा ऐसी किसी आर्टिस्ट को, मेल को, फीमेल को ऐसे उठ के हरासा करेगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम तो पहले पिसे हुए लोग हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है अपनी जंग खुद लड़ रही है, तो ये कौन लोग हैं जो मज़ीद हमें परेशान करने आ रहे हैं? लिहाजा संगीता मैडम का ख्याल सही है कि हम क्या करेंगे। हम इसका मतलब कि हम तो बंद कर देते हैं अपना काम, हम फिल्में बनाना बंद कर देते हैं, हम तो कहीं ना बाहर ना अंदर, क्या करें? तो लिहाजा मेरी भी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर से, IG पंजाब साहब से, कि इसको देखें और इसको प्लीज़ इसको रिएक्ट करें। बिल्कुल, मैं यही चाहूँगी कि इस तरह के काले कोट वाला वो अहमद जहांगीर बलोच कहता है 2,40,00,000 लगा हुआ है। लंडे का तूने कोट पहना हुआ है, तो तेरे पास कहाँ से आए 2,40,00,000 रुपए? क्या सबूत है? कमाल है। कोई भी उठ के आके ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करूंगी कि वो इस मामले को सीरियसली लें, वरना ठीक है फिर मैं
पाकिस्तानी छोड़ के चली जाती हूँ, यही है ना फिर। देखिए एक सिंपल सी बात है, 2 करोड़ 40 लाख अगर वो कह रहा है तो वो किसको दिए हैं उसने? किसको दिए? हाँ, 2 करोड़ 40 लाख उसने किसको दिए? मुझे लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी तो मिनिस्टर भी हाँ। खतून है। हाँ जी हमारी जो चीफ जस्टिस है वो भी खतून है। जी जी, तो आप शायद सुनी जाए। इंशाल्लाह। हाँ जी जी, बात यह है कि जिस तरह देखें मैडम उस्मा बुखारी और चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं, मैं बताता हूँ ये एक तारीखी प्ले है और इस तरह की अटेम्प्ट ये आपा ने ही जुर्रत की कि इस तरह की अटेम्प्ट की जाए। ये इंतहाई मुश्किल प्रोडक्शन थी, इंतहाई मुश्किल कैरेक्टर्स थे और परवेज कलीम साहब ने क्या खूबसूरत अल्फाजी इसमें की है। हमें कैरेक्टर्स बोलते हुए, लाइनें बोलते हुए बहुत मजा आया। और ये एक देखें इसमें कोई वो चीज जो गवर्नमेंट इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि जी एक आप साफ सुथरी एक चीज बनाए, तो मेरा ख्याल है जब ये ऑन एयर होगा तो इससे साफ सुथरी चीज कोई होगी नहीं। आप सब जब देखेंगे तो आपको मजा आएगा कि कोई किसी ने इतनी अच्छी अटेम्प्ट की है। तो अगर आपा ने ये अटेम्प्ट की है तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, उनकी इतनी खिदमात है, अगर इस तरह को उठ के उनको हरासा करता है या ये सारा करता है तो फिर कहाँ जाए। आर्टिस्ट तो वैसे भी यारों मददगार होते हैं, उनके सर पे तो कोई नहीं होता। तो गवर्नमेंट से ये अपील है, मिनिस्टर साहिबा से ये अपील है कि इनके सर पे हाथ रखा जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनकी हिफाजत की जाए और ये जो इस तरह के अनासर आके ब्लैकमेल कर रहे हैं उनका सदेबाप किया जाए। शुक्रिया। जो कल हमारे साथ हुआ, क्योंकि मैडम संगीता की तबीयत खराब हो गई थी तो इनको हॉस्पिटल भेजा गया, तो ये हॉस्पिटल चली गई थी। सेट के ऊपर हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं शाहिद साहब, वो हमारे सीन करवा रहे थे। ठीक है। तो साइमा मैम, मैं, हम सेट पे मौजूद थे, तलत शाह भी मौजूद थे सेट पे, हमारे सीन थे। तो जब शाहिद साहब शूट करने के लिए लाइट वाइट करवा रहे थे तो नाइट हो चुकी थी, कोई तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, 5:30-32 ये मिनट चल रहे थे। तो उस टाइम पे कोई 7-8 वकला जो जिनमें से कोई 4 अपने ब्लैक कोट में थे और कोई 3 के करीब जो थे वो आम कपड़ों में थे, सिविल में थे, जो अपने आप को कमीशन बता रहे हैं। कमीशन बता रहे थे वो अपने आप को। और वो आए अंदर और अंदर आके तो उन्होंने फौरन वीडियो बनानी शुरू की और कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हटेगा, कोई नहीं। एकदम से हम लोग घबरा गए और गाड़ियों के आगे गाड़ियां लगा दी। गाड़ियों, और क्योंकि रास्ता था तंग, क्योंकि बिल्कुल रावी से हम क्रॉस करके जा रहे थे, रावी के बिल्कुल साथ साथ जा रहे थे किनारे के। तो उन्होंने वहां पे गाड़ियां लगा दी ताकि कोई गाड़ी भी ना निकल सके वहां। तो मैडम साइमा मैम के पास और मेरे पास वो आ गए और आके हमें हमारे सामने वो खड़े हो गए और कहा कि कोई नहीं यहाँ से हिलेगा, अगर कोई यहाँ से गया तो वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा मैडम, आपकी शूटिंग का उनको पता कैसे लगा? सबसे पॉइंट ये है जी कि आपकी शूटिंग का उनको पता कैसे लगा कि आप शूटिंग यहाँ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो क्योंकि उन्होंने आपकी जो इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग है वो तो यहाँ कभी शादरा कालास्ताई रोड पे होती है या पता लगता है बेजनिया रोड पे होती है। अब आपने ये बात बताइए कि रावी के किनारे पे, जी बिल्कुल, किसने उनको बताया और वो वहां कैसे पहुंचे? जैन मदनी ने बहुत अच्छा सवाल किया, इसी सवाल की तलाश में हम यहाँ तक पहुंचे हैं।